अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, भारतीय जारियत खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। यासीन मलिक का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहां और किस हाल में है। मिशाल मलिक। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कराची में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। हमने बहुत गलतियां की, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, मेयर कराची। वोट की इज्जत नहीं मिली तो अब हम सबको वोट की इज्जत छीनकर हासिल करना पड़ेगी, मरियम नवाज। कराची में छत पर पाले गए कुर्बानी के जानवरों को क्रेन के जरिए उतार लिया गया। टोरंटो में नाइट क्लब में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमारे पास सिर्फ 18 महीने बाकी रह गए, कैनेडियन माहिरीन। कंजर्वेटिव कॉकस के अहम रुकन दीपक ओबराय दुनिया से चल बसे। ईरानी निजात कैनेडियन शहरी सईद मालिकपुर ईरान में 11 साल तक जेल काटने के बाद कनाडा पहुंच गया। अमेरिका में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकें शुरू। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने क्लस्टर बमों के खिलाफ मजम्मत की है और कहा है कि भारत की शरंगेजी का हर सूरत जवाब दिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारतीय जारहियत को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया गया। कौमी सलामती कमेटी SNC के इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत ने कश्मीर में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर मजम्मत करते हुए कहा कि भारत की जानिब से किसी भी शरअंगेजी की सूरत में भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी ने भारत के जंगी जुनून में इजाफा कर दिया है। दुश्मन की जानिब से वादी नीलम में क्लस्टर बम फायर किए जाने और कश्मीर में बदलती सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए खिलौना नुमा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की गई और भारतीय जारहियत को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया गया। पाकिस्तान की फौजी और सिविल क़यादत ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह, वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI समेत दीगर आला सिविल व अस्करी क़यादत ने शिरकत की। कुछ बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने तशवीश जाहिर की है। उनका कहना है कि यासीन मलिक का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहां है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने तशवीश जाहिर की है कि यासीन मलिक का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहां और किस हाल में है। अपने वीडियो पैगाम में यासीन मलिक की अहलिया ने कहा कि दुनिया यासीन मलिक के मामले में भारत पर दबाव डाले। मिशाल मलिक ने मुतालबा किया कि बताया जाए कि यासीन मलिक को अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, उनकी तबीयत खराब है। यासीन मलिक को डेथ सेल और कैद तन्हाई में रखा गया है, उनसे कोई राब्ता नहीं है। मिशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक का कसूर सिर्फ हक के खुद इरादियत मांगना है। मैं अपील करती हूँ सारी दुनिया से, इस वक्त स्पेशली अमेरिका से, जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम उम्मा है, OIC है, चाइना है, रशिया है, जितने भी ममालिक हैं और स्पेशली पाकिस्तान का भी, कि मेरे जो शौहर जो इस वक्त हैं, जो इस वक्त मौत के मुंह में हैं और जो उनकी इतनी क्रिटिकल हालत है और उनको एक डेथ सेल, एक पिंजरे में
5x7 फीट के पिंजरे में विद एन ओपन टॉयलेट बंद किया हुआ है। कैद तन्हाई में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको कोई हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल के जो वहाँ डॉक्टर्स हैं वो तक कह रहे हैं कि इनको एडमिट किया जाए फॉरेन हॉस्पिटल में। ये उनको एक डेथ की तरफ ले के जा रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान पूरा जिम्मेदार है, इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार। जो कैदी के जो हक हैं उनका क्या कसूर है? उन्होंने हक की खुद इरादियत ही मांगा है अपनी कौम का और पूरी जवानी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। तो मैं उनकी बीवी आज अपील करती हूँ दुनिया से कि मेरे जो खावंद हैं उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं है उनकी सेहत के क्या उनके साथ हो रहा है इस वक्त। तो उनके बारे में आवाज़ उठाई जाए, हिंदुस्तान को प्रेशर किया जाए कि उनके बारे में बताया जाए वो किधर हैं, उनको किस हालत में रखा हुआ है और उनको क्यों नहीं हॉस्पिटलाइज किया जा रहा। कुछ बात करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है और उन्होंने सूबाई हुकूमत को 2 हफ्तों में कराची से कचरा उठाने का चैलेंज दे दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कराची में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने सूबाई हुकूमत को 2 हफ्तों में कराची के 6 इजलास से कचरा साफ करके दिखाने का चैलेंज दे रखा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग में मुनक्किदा तकरीब में क्लीन कराची मुहिम का इफ्तिताह किया। ये मुहिम वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर शुरू की गई है, जिसका मकसद 2 हफ्तों में कराची के तमाम नालों की सफाई और शहर भर का कचरा उठाना है। मुहिम की थीम अब होगा साफ कराची रखी गई है, जिसके पहले मरहले में 14 अगस्त तक शहर के 32 बड़े नाले साफ किए जाएंगे और बंद नालों को खोला जाएगा। इसके बाद शहर से कचरा उठाया जाएगा, सड़कों और अहम शाहराहों पर मौजूद गंदगी को साफ किया जाएगा। आज हमने लॉन्च किया है। आज मैं चाहता हूं कि हम कम से कम 10 से बल्कि 15,000 वॉलंटियर्स का आज डेटा यहाँ जमा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कितना हुआ है, सुबह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। 15,000 वॉलंटियर्स मिनिमम हमें चाहिए। उसके बाद हम उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों के साथ जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज की इलेक्टेड एमएनएज और एमपीएस के साथ जो उनके हलकों में लोग हैं उनके साथ मिलके फिर हम टीम्स बनाएंगे और ये 2 फेज में काम होगा। उनका कहना था कि नीयत साफ हो तो सारी दुनिया पीछे चलने लगती है। अगर मेयर कराची वसीम अख्तर इस मुहिम में हमारे साथ ना होते तो हमारे लिए ये मुहिम बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती। कराची मुहिम से मुतालिक अली जैदी का कहना था कि अभी सिंध हुकूमत को सफाई मुहिम पर होने वाले खर्चे का अंदाजा नहीं है। FWO इस काम की निगरानी करेगी जिसमें मुनाफे का दखल नहीं है। उनका कहना था कि लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकारों ने इलाका साफ करने की पेशकश की है। क्योंकि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैंने तो एक ख्वाहिश का इज़हार किया था, हम कर सकते हैं 2 हफ्ते में। मुझे लगता है कि ये मैं रात को जो देख रहा था सारा दिन मीटिंग्स के बाद, कोई व्हाट्सएप पढ़ रहा था, अपने कोई मैसेजेस पढ़ रहा था, तो फिरदौस शमीम नकवी घबरा जाएंगे। उनको पता है कि मैं ड्रीमर हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, तो मैं कोई एम्बिशियस ज़्यादा होने लगा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं वो कचरा उठाने से इंशाल्लाह हम बड़ी चीज़ करके जाएंगे। लेकिन ये अगर मेयर साहब हमारे साथ ना हो तो बड़ा मुश्किल है। तो खास तौर पे आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हमें बिल्कुल साथ जरूरत है। आप ही ने करना, हम आपकी सपोर्ट के लिए इधर आए हैं। अली जैदी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें तो प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि समंदर में जाकर ये प्लास्टिक बैग तबाही मचाते हैं। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि शहरियों की हिमायत और शिरकत के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस मुहिम में सबके ताउन की जरूरत है। अली जैदी की सफाई मुहिम के इकदाम को क्रिकेट खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात और शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। और ट्रेड एसोसिएशंस का, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का, मजदूर यूनियंस का, कराची के आम शहरियों का, हर एक का कि इतनी क्रिकेटर्स का, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, कराची की क्रिकेट टीम का, टीवी चैनल्स का, खास तौर पे टीवी चैनल्स का, मीडिया का और तुम्हारा भी, सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये सारी मिलके जो एक ख्याल था वो इतनी बड़ी मुहिम बन रही है कि अब इंटरनेशनल लोग भी कॉल कर रहे हैं कि जी वो हेल्प करना चाहते हैं। तो ये क्रेडिट कराची वालों आपको जाता है। कुछ बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि हमने बहुत गलतियां की हैं, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। 3 साल से इख्तियारात की जंग लड़ रहा हूँ। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि हमने बहुत गलतियां की, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं 3 साल से इख्तियारात की जंग लड़ रहा हूँ।
मेयर कराची वसीम अख्तर ने लेट्स क्लीन कराची मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची 300 अरब से ज्यादा रेवेन्यू देता है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनसे कोई सवाल तो करे, फिर ये कहते हैं कि जो पैसा दिया गया इसका हिसाब दो। मेयर कराची ने कहा कि हिसाब मांगने वाले लाड़काना तक ना बना सके। कराची 300 अरब से ज्यादा रेवेन्यू टैक्स की मद में देता है इनको, वो कहां जाता है कराची का पैसा? क्या लाड़काना में लग रहा है? लाड़काना खंडर में तब्दील हो चुका है। क्या सेवन में लग रहा है? सेवन खंडर में तब्दील हो चुका है। ये पैसा जा कहां रहा है? इनसे कोई तो सवाल करे। वसीम अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया, उन्होंने एक कदम उठाया, हम सब कराची को साफ करने के लिए निकले हैं, सियासत करेंगे तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मेयर कराची ने कहा कि 70 बरस से यही हो रहा था, गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का बजट शहर कराची बनाता है, कराची पूरे मुल्क को पालता है, इससे मिलता क्या है? यहाँ के बच्चे खंभों से करंट लगकर मर रहे हैं, कराची का पैसा कराची पर नहीं लग रहा, सारे आदाद शुमार सामने लाऊंगा। अब पॉलिटिक्स काम किया जाए, सियासत नहीं। सियासत करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। 70 साल से यही हो रहा है। कराची हम सबका है, हमें कराची को ठीक करना है। हमने बहुत गलतियां की हैं पीछे, उन गलतियों को पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। इधर के लोग सफर कर रहे हैं, ये लोग पैसे देते हैं मुल्क को। ये मुल्क इस्लामाबाद का बजट ये शहर बनाता है, यहाँ के लोग बनाते हैं, मगर हमें मिल क्या रहा है? पोलियो बच्चों को, करंट में लग के बच्चे मर रहे हैं हमारे। ये शहर पूरे मुल्क को पालता और हमारे बच्चे करंट खम्भों से लटक रहे हैं, खम्भों में फंस रहे हैं। कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, जिस दिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाई होगी उस दिन मुल्क की मईशत की भी रिहाई होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर जाली हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए पार्टी ने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया तो साथ दें। उनका कहना था कि वोट को इज्जत दो कहने से वोट की इज्जत नहीं मिली, तो अब हम सबको वोट की इज्जत छीन कर हासिल करना पड़ेगी। ये सिर्फ आपके वोट का सवाल नहीं बल्कि आपकी इज्जत का सवाल है, जो मांगने पर ना मिले तो छीनना पड़ेगी। खोशाब में फ्री नवाज मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने आपसे सिर्फ आपका वोट नहीं छीना बल्कि आपकी रोटी भी छीन ली है। सिर्फ वोट नहीं छीना, आपसे आपका रोजगार छीना है। ये आपके वोट की इज्जत का सवाल नहीं है, ये आपकी इज्जत का सवाल है, जो आपको अगर मांगने पर नहीं मिलेगी तो छीननी पड़ेगी। मरियम नवाज ने कहा कि मुझे बताया गया है कि इमरान खान ने अमेरिका में कहा कि अगर नवाज शरीफ को छोड़ दूं तो नवाज शरीफ इक्तिदार में फिर वापस आ जाएगा। उनका कहना था कि इसीलिए नवाज शरीफ को जेल में रखा गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं, निहत्ते कश्मीरियों को जख्मी किया जा रहा है, उनका खून बह रहा है और उन पर मजालिम हो रहे हैं, लेकिन वजीर आजम सेनेट में दूसरी जमातों के अरकान खरीद रहा है। उनका कहना था कि जब कश्मीर पर हमला होता है तो वजीर आजम घर के बड़े की हैसियत से दुश्मन को ललकार कर जवाब देता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा, जिस दिन कोट लखपत में इंसाफ हुआ और नवाज शरीफ की रिहाई हो गई तो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की भी रिहाई होगी। नवाज शरीफ की रिहाई हुई तो इस वक्त जकड़े हुए मीडिया की भी रिहाई होगी। मरियम नवाज ने भारतीय जेल में कैद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की सेहत के हवाले से खबरों पर तशवीश का इजहार किया और उनकी कामिल सेहत के लिए दुआ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने खोशाब कलमा चौक में बहुत बड़ी रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कारकुन इस्लामाबाद मार्च की तैयारी कर लें। मुझे यकीन है कि जब भी मुस्लिम लीग नून को जरूरत पड़ी तो अरकान अपनी बहन का साथ देंगे। मैं आपके पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर लगवाने आई हूँ, जो कि बेगुनाह इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद है। क्या नाम है उनका? तो आपको बेगुनाह कैदी नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और अब कुछ बात करेंगे ईद कुर्बा के आते ही छत पर साल भर पलने वाले जानवरों को क्रेन के जरिए नीचे उतार लिया गया है और बड़ी तादाद में बच्चों और बड़ों का हुजूम दिखाई दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कराची के इलाके नाजमाबाद में साल भर मकान की छत पर पलने वाले कुर्बानी के जानवरों को नीचे उतार लिया गया है। जानवरों को नीचे लाने के लिए क्रेन मंगवाई गई तो इलाका मकीन गली में जमा हो गए और बच्चों और बड़ों का हुजूम लग गया। नाजिमाबाद के रिहायशी सैयद एजाज हसन पूरा साल अपने घर की छत पर गाय बैल पालते हैं और उन्हें छत से उतारने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। शहर भर से इन मनाजिर को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। इस मौके पर गली में शहरियों का हुजूम लग जाता है। खासतौर पर वहाँ मौजूद बच्चों की हालत दीदनी होती है। दीगर लोग भी इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में वीडियो की शक्ल में कैद कर लेते हैं। बैलों के मालिक एजाज हसन का कहना है कि कुर्बानी के जानवर पालना उनका और अहले खाना का शौक है। वो 16 साल से छत पर जानवर पाल रहे हैं। शौक तो खैर ये बचपन का था। बचपन में हम छोटे जानवर लाते थे, बकरे वगैरह। फिर थोड़ी उम्र हमारी सही हुई तो ये बड़ा जानवर लाना शुरू कर दिया। तो 1 महीने पहले 2 महीने पहले नीचे बांधते थे हम। उसके बाद जगह ऊपर बनाई प्रॉपर तरीके से, फिर ऊपर ला के है ना हमने इस तरह पालना शुरू कर दिया। छोटा जानवर लाते थे 2 दांत का, तो कम से कम 1 साल उसको पालते थे। माशाल्लाह आपके सामने ही तकरीबन मेरे को ये काम करते हुए पालते हुए जानवर 15 से 16 साल हो गए। ये 16वां साल है। और ऊपर छत पे इसलिए पालते हैं कि छत पे हमारे पास माशाल्लाह वसी जगह है और हर चीज़ की सहूलत है। पानी बिजली की हर चीज़ सहूलत है और हवा है, हर चीज़ है। इसलिए छत पे जगह बना ली तो हमने छत पे पालना शुरू कर दिया। क्रेन ऑपरेटर मोहम्मद हनीफ का कहना था कि जब मैंने पहली बार जानवर छत से उतारे तो बहुत डर लगा था, ताहम अब ये डर खत्म हो चुका है। पहले मैं यहाँ से जानवर जब पहली दफे आया ना उतारने के लिए, मुझे लोगों का डर था कि जानवर लोगों के ऊपर ना गिरे, ना तारों के ऊपर गिरे। सिर्फ पहले दिन मुझे डर लगा और तकरीबन 15-16 साल से मैं ये जानवर उतारते आ रहा हूँ। अब जो है ना मुझे प्रैक्टिस हो गई है जानवर उतारने की पूरी। मुझे कोई डर खौफ नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिना तकल्लुफ में उतार रहता हूँ। नौजवान मोहम्मद नबील का कहना था कि कुर्बानी के बैलों को छत से उतरता देखकर बहुत खुशी हुई और मज़ा भी आया। मेरे को लोगों से पता लगा था कि यहाँ पे जानवर पलते हैं तो मैं देखने के लिए आया था और मेरे को देख के बहुत खुशी हुई। तो बहुत ही मज़ा आया कि यहाँ पे क्राउड जिस तरीके से खड़ी हुई थी, किस तरीके से जानवर उतर रहे थे, बहुत देख के मज़ा आया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।